भरतपुर के बहुत ही श्रेष्ठ कवियों को सिर्फ मैंने चार चार पंक्तियां सुनवाई और मैंने उनको हाथ जोड़ के कि भाई मैं संचालन कर रहा हूं, भाई मेरी लाज रख दो। तो इतना तो हक बनता है। मैं बड़े लाडले कवि है अभिषेक अमर को इन चार पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं एक छोटी रचना के लिए कि आइए आइए उड़ चले नभ को तुम्हें परवाज देता हूं, नए अनुबंध लेकर के नया आगाज देता हूं, नए युग में नए मंजर नई मंजिल तलाशे हम, नया अब स्वर सजाने को तुम्हें आवाज देता हूं। बहुत सुंदर आदरणीय जगीना जी, मैं बहुत कम समय में आपको निश्चित रूप से आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बधाई गाई और निश्चित रूप से उनका पूरा सम्मान मंच से हुआ। मैं बहुत कम समय में आपके बीच में अपना कविता पाठ रखता हूं। बैठ जाइए सर, स्वागत है आपका। देखिए, कविता जो सिखाती है, मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि मैं सड़कों के बैठिए, मैं सड़कों के किनारों के सजर की छांव छूता हूं, कि मैं सड़कों के किनारों के सजर की छांव छूता हूं। कविता संस्कार सिखाती है कि मैं सड़कों के किनारों के सजर की छांव छूता हूं। नगर और गांव लिखे हो तो पहले गांव छूता हूं, नगर और गांव लिखे हो तो पहले गांव छूता हूं। और आज के दौर में भी मेरी आंखों में इतनी शराफत है, मैं झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता हूं। ये कविता सिखाती है साहब। कविता के संस्कार है कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कोई पूरा व्यंग का बितान लिए बैठा है, और कोई करुणा की नदिया में लाएगा उफान, कोई वीरता की सुरतान लिए बैठा है, कोई रूपसी के नैन नक्श की करेगा बात, सुंदर सलोनी मुस्कान लिए बैठा है। और एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके, जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान, एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके, जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है। यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य। मैंने इस बच्चे को 4-5 साल पहले देखा था, तब के अभिषेक में और आज 5 साल के बाद के अभिषेक में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मेरे बेटे के समान है। मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन जरूर ये लाल किले से बोलेगा, क्योंकि मैंने आज इसमें इतना अंतर देख रहा हूँ, ये मेरे को अप्रत्याशित लगता है। मेरे मित्र का बच्चा है वैसे, ये मुझको 5 साल बाद मिला है ये आज, लेकिन मेरे को अंतर बहुत नज़र आता है। मैं जवाहर नगर में यहीं रहता हूँ और मैं अपना परिचय क्या दूँ, क्यों मैं तो यहाँ एक आमंत्रित के सदस्य के रूप में आया हूँ। सुरेश चंद्र अग्रवाल, जवाहर नगर से आया हूँ। कि यदि तुम लिखोगे, मैं बहुत शॉर्ट बोलता हूं, यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही, और यदि करुणा और वेदना पर लेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही। यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे मचलना पड़ेगा ही, और यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही। सुप्त ज्वालामुखी को रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा। हम लोहागढ़ की धरती से है साहब। मैं तो पूरे देश भर में जब जाता हूं तो मैं परिचय देता हूं लोहागढ़ की। लोहागढ़ की वीर भूमि है। लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का सा काम किया। 2-3 शेर तो मैं हमारे बगल में खड़े चश्मा वाले, कि लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का सा काम किया, करी चढ़ाई दिल्ली पर, दिल्ली का काम तमाम किया, लड़े अनेकों युद्ध, कभी भी हार नहीं उसने मानी, मुगलों की आजीवन उसने ना चलने दी मनमानी। उसकी जय जयकार में यहाँ का बच्चा बच्चा बोला था, एकला ही लड़ लिया युद्ध वो पहर वसंती चोला था। आग लगा दी मुगलों के उन डाकू चोर लुटेरों में, अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में।
अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शहरों में और देने को तत्पर रहते थे बाजी अपने प्राण की। वीरभूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान की। तब कहना पड़ता है, एक कविता सुना देता हूं आपको कि सुरबाला के अब आई नहीं कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं, कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं। मैं दिनकर का वंशज हूं, दरबारों से भयभीत नहीं, जो राज प्रासादों का नतमस्तक वंदन करती है और सियासी कायरता का जो अभिनंदन करती है, जिसको क्षत विक्षत घायल भारत माँ से प्यार नहीं। ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं कि होकर 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 मैं उन्मत्त विरह में किसी मेघ को दूत बनाऊं या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं, मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झनकार सुनाऊं या तरुणी के केश पाश में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं। अरे मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चिथड़ों पर अश्क बहाऊं, जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूं, तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूं, चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो ला सकता हूं, राजमहल के कोई बात गौरव गाना। राजमहल के ये पत्रकार हो रहे हैं, हाँ पत्रकार कर देते हैं ऐसा। हाँ आजकल कॉकरोच वॉकरोच बहुत मामला खड़ा था। हाँ क्या कहा था? हाँ पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा, नोट कीजिएगा ये पंक्तियां पूरे देश भर में नोट करा के आता हूं, पत्रकारों को कर लेना, सुबह आ जाती है मेरी अखबार में फ्रंट लाइन पे। तो पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा। यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा। अरे पहचान नहीं पाए तुम इसको, ये भारत की वो माटी है, शीश काट थाली में रखना इस माटी की परिपाटी। तब कहना पड़ता होकर मैं उन्मत्त विरह में किसी मेघ को दूत बनाऊं या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं, मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झनकार सुनाऊं या तरुणी के केश पास में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं। अरे मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चित्रों पर अश्क बहाऊं, जब भारत माता घायल हो कैसे गीत खुशी के गाऊं। तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूं, चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो ला सकता हूं, राजमहल के गौरव गाना शायद मुझको भी आता है, वृद्धावली से नोट कमाना शायद मुझको भी आता है, पर दुश्मन की किसी चुनौती के संदेश देश को आ जाए और मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाए, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाए, तो फिर गीतों में नगर वधू की कथा नहीं कह सकता हूं, मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर, मैंने कहा है पूरे देश में मैंने कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता, ना कांग्रेस का, मैं विशुद्ध रूप से कवि हूं कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूं, मैं भारत माँ का बेटा हूं, मेहनत से अन्न उगाता हूं, मैं भारत माँ का बेटा हूं मेहनत से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कसम खा रखी हो गंगा जी की कि कोई अच्छा काम करेगा तो हम कहेंगे नहीं। मरुथल की जमी पर बूंद की धारें नहीं गिरती, हवाओं से कभी उत्तुंग मीनारें नहीं गिरती, और विरोधी पक्ष चाहे सर पटक कर क्यों ना मर जाए, जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं करती। तब क्या कहा मैंने, जब धारा 370 हटी कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा, और कश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। तो ऐसा नहीं है, हम समय पे कहते भी है कोई अच्छा काम करे तो आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है, नीचे पड़ा हुआ दुशासन, ऊपर अर्जुन का तीर चढ़ा है, तुझको अब इस धरती का श्रृंगार बचाना ही होगा। चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है, रणभूमि में मातृभूमि रक्षा को खून बहे कलकल, शत्रु सैन्य को काट काट कर समर भूमि कर दूं समतल, मैं सैनिक हूं समर भूमि में बिल्कुल देख नहीं पाता हूं, आगे शत्रु दम्भ अड़ा हो तो शस्त्र फेंक नहीं पाता हूं। मत देखो मत देखो मत देखो, अब कहां भाई है, कहां है बेटा, कहां है मां, भारत माता की रक्षा में अपनी आज लुटा दो।
भारत माता की रक्षा में अपनी आज लुटा दो जान। अरे थके हुए से मत बैठो तुम। इस देश की रक्षा कौन करेगा? सोन चरैया को फिर बोलो, अपनी माता कौन कहेगा? अरे सिंहों के आगे तिनकों का कोई काम नहीं होता है। समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता। समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में, शत्रु भुजदंडों में भींचा इस करगिल की माटी में, इस करगिल की घाटी में वीर प्रसूता भारत माँ भी शौर्य दिखाती पल पल में। जय घोषों का गान बजा है हिमगंगा की कलकल में। आज पुनः भारत भूमि पर इंकलाब का स्वर निकला है। चांद सूर्य ने करवट ली है और धरा का रुख बदला है। नमो नमो भारत भूमि जय, नमो नमो जय भारत माता। भारत फिर से हो जाएगा जनगण मन का भाग्य विधाता। धूप दीप रोली लगवा दो लोकतंत्र की देहरी को, अपनी शक्ति को दिखला दो, बजने दो रणभेरी को। है इतना विश्वास हृदय में, भय मुक्त शासन होगा। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा। विश्व पटल पर आज बड़ा सौभाग्य का दिवस है। अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी मेरे पिता सम हैं और मेरे गुरु हैं, तो मैं चार पंक्तियां उनके इस पर याद आती है कि जिंदगी खेल है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बतासा है, मन की बात होठों से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। तो आज ये मौन की भाषा अशोक वाटिका और आओ सुन चले के रूप में आई है कि हाँ, बहुत सुंदर। मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं जिनकी भूमिका में बोल रहा हूं, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मुख्य चेयरमैन आदरणीय विकास सोनी जी जैसे व्यक्तित्व यहाँ आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से भरतपुर का गौरव यदि शिक्षा के क्षेत्र में किसी संस्थान ने बढ़ाया है तो वो सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो बच्चे अभी हल्ला मचा रहे थे, मैं तो उनको देख के सोच रहा था कि हमारे पास स्कूल में ऐसे कोई बच्चा उदम मचाए तो उनके सबके फ़ोन नंबर हैं हम पे। यदि हम पे इनके नंबर होते तो हम जरूर इनको चुप करा देते, लेकिन हमारे पास कभी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और आदरणीय अशोक कुमार गुप्ता जी, इनका तो कहना ही क्या है। और जो मेन धुरी जो इस मंच की आधारशिला हैं, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा वेद, वो निश्चित रूप से अपने आप में खुद ही स्वयं ही वेद हैं, वेद स्वरूप है। ऋचौ अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् विश्वे देवा अधिविश्व निषेधु। हमारी सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। तो सब धर्मों को छोड़कर, सब जातियों को छोड़कर, सब संप्रदायों को छोड़कर तुम ब्रज में मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। तो निश्चित रूप से हमारे परम हमारे अंश आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा वेद जी यहाँ उपस्थित हैं। हालांकि वो अध्यक्षता इस कार्यक्रम की कर रहे हैं, लेकिन एक कवि और एक बड़े साहित्यकार भी हैं। इसलिए मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से पहले मैं उनको कविता वाचन और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं।